ये ले भिखारी कंबल। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ये क्या? ये तो मेरे पापा की आवाज थी। एक काम करता हूँ, अपना चेहरा ढक लेता हूँ और देखता हूँ कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि मेघा ने बोला था कि पापा गांव गए हैं। अंकल जी, आप यहाँ सड़क पे क्यों सो रहे हैं? आपका कोई घर बार नहीं है क्या? आपका कोई घर बार नहीं है क्या? हाँ, घर बार है, सब है, बेटा है, बहू है, लेकिन बहू को मैं पसंद नहीं था, इसलिए घर से निकाल दिया। अब मैं यहीं पड़ा रहता हूँ, कोई दे जाता है तो खा लेता हूँ। आपने ये कंबल दिया तो ओढ़ के सो जाऊंगा। और आपका बेटा? वो शायद कहीं बाहर रहता है, वही कमाने गया है। शायद उसे ये बात पता है कि नहीं पता, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने कई बार बहू से कहा कि बेटे से बात करा दे, उसने कहा उसके पास टाइम नहीं है, फिर घर से निकाल दिया। अब से यहाँ पड़े हैं बेटा। आज से आप यहाँ नहीं रहेंगे। बेटा, बेटा तू आ गया बेटा। आप रोइए मत। अब रोएगी तो वो जिसने आपको घर से बाहर निकाला है। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ सड़कों पर ऐसे रह रहे हो। मुझसे तो बोला करती थी वो कि आप गांव गए हो और वहां नेटवर्क नहीं आते, क्योंकि मैं आपको जब भी फोन मिलाता था आपका फोन मिलता ही नहीं था। और आप पापा रोइए मत, आप उठिए, घर चलते हैं हम। तुम लोग अपनी जिंदगी में खुश रहो, मेरी तो कट गई है, कुछ दिन का और मेहमान हूं, कट जाएगी। पापा ये फालतू के बात है ना, मुझसे तो करो ही मत आप। उसे मैं छोड़ूंगा नहीं जिसने आपके साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। आप उठिए, चलिए मेरे साथ। नहीं बेटा, चलिए पिताजी, चलिए चलिए। मेघा, हाँ नवनीत। मैं एक सवाल पूछूं तुमसे? हाँ हाँ पूछो ना। पापा कहाँ हैं? अरे बताया तो था।